बहुत अच्छा हुआ। यहाँ तो इसने सबको परेशान कर रखा था, मर गया। मुझे नजर नहीं आया। कितना हमने इसे समझाया। क्या हुआ? ये बीमार है? नहीं, ये मर गया है। अल्लाह इसकी गुनाह माफ फरमाए। इस आदमी के गुनाह गिने नहीं जा सकते, इससे कैसे माफी मिलेगी? अल्लाह अजीम है। हम अपना फर्ज पूरा करते हैं। जनाजे की तैयारी कीजिए। यहाँ कोई इसका जनाजा पढ़ने के लिए रजामंद नहीं होगा जनाब। लेकिन क्यों? ये शराबी और बहुत गुनाहगार था और इसने आज तक मस्जिद में कदम भी नहीं रखा। हम इसके लिए दुआ कैसे करेंगे? ये हमेशा हराम मशरूब हाथ में लिए फिरता था और रमजान का एहतराम भी नहीं करता था। बुरी औरतों के साथ ताल्लुकात भी थे इसके। इस गुनाहगार को यहीं जमीन पर ही पड़े रहने दो ताकि ये दूसरे लोगों के लिए भी सबक बने। चलो भाइयों। साहिबान रुक जाइए, साहिबान रुकिए। चलिए इसे गुस्ल का ले जाते हैं। लेकिन शायद इसका कोई वारिस या घराना भी हो। वो इसके बारे में बुरी बातें कह गए हैं, लेकिन शायद कोई हो जो इसके जनाजे में शामिल होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें पहले इसका घर ढूंढना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ये हक्की साहब का घर है? जी, लेकिन वो घर पर नहीं है। आपके नुकसान पर अफसोस है। हक्की साहब अल्लाह की रहमत में चले गए हैं। आप मुझे तरह छोड़ गए हक्की साहब। हम उनके जनाजे का सब इंतजाम करेंगे। अल्लाह आपका भला करे। डर था कि आप उनके जनाजे पे ऐसे ही छोड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता था। जी, लोगों ने उनके बारे में अच्छी बातें नहीं की। लेकिन आपको उनकी बातों पर एतबार नहीं आया। आपने हक्की साहब की हिफाजत की। वो मुझे कहते थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि खातून तुम फिक्र मत करो, मेरा जनाजा हो जाएगा। हमारे पास खानदान और रियासत है। साहिब अजीब थे, वो देर रात तक काम करते थे। घर आते हुए वो उन लोगों से हराम मशरूब खरीद लेते जो रास्ते में पी रहे होते। वो घर लाकर सब जाया कर देते थे। वो बदकार औरतों को उजरत देकर अपने घर लाते। वो उन औरतों को रकम देने के बाद सीधे रास्ते पर चलने की नसीहत करते थे हक्की साहब। इसलिए सब उनको गलत समझते थे। अतराफ के लोगों ने उनके बारे में गलत सोचा, क्योंकि वो लोग मेरे साहब को नहीं जानते थे। वो नमाज के लिए यहाँ से दूर मस्जिद में जाते थे। हम रमजान में नमाज के लिए उस मस्जिद में गए थे जो यहाँ से दूर है। वहाँ पे हक्की साहब से सामना हुआ।